हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 15 सितंबर, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी एकम। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, आने वाले त्योहारी सीजन में गेहूं, चावल और चीनी की कमी नहीं होगी हमारे देश में। खाद्य सचिव का कहना है कि देश में इनकी आपूर्ति पर्याप्त है। और इसी बीच गेहूं की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। स्टॉक लिमिट में 1000 टन की कटौती कर दी है। अब ट्रेडर्स और होलसेलर्स के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट जो पहले 3000 टन थी, उसको घटाकर 2000 टन कर दिया। देश भर के व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के लिए सरकार ने यह आदेश जारी किया है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली पुलिस पटाखों की बिक्री के लिए लाइसेंस जारी नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल सरकार के पक्ष में यह फैसला सुरक्षित रखा गया। खबर है दोस्तों, अगस्त महीने में 22.8% बढ़कर घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 1.25 करोड़ पहुंच गई। DGCA की तरफ से जारी किए गए आंकड़े। और अगली खबर है दोस्तों, UPI का इस्तेमाल करने वालों के लिए देखिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए UPI की तरफ से UPI नाउ पे लेटर सर्विस शुरू की गई है। अब आपके बैंक खाते में पैसे नहीं भी हैं तो भी आप किसी को पेमेंट कर पाएंगे। मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिजली का बिल भरना हो, बैंक खाते में पैसे नहीं होने के बावजूद भी आप ये सब कर पाएंगे। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने की पहल में ये नया फीचर शुरू किया गया है। इसका नाम है UPI नाउ पे लेटर, यानी कि अभी पेमेंट करो, पैसे बाद में देना। ये सुविधा फिलहाल गूगल पे, पेटीएम और मोबीक्विक पर शुरू हो चुकी है। फोन पे वगैरह पर भी जल्दी आपको अवेलेबल हो जाएगी। क्रेडिट कार्ड की तरह UPI पर अब आपको क्रेडिट लाइन सर्विस सुविधा का फायदा मिलना शुरू हो चुका है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेजोन कंपनी ने भी अपने ग्राहकों के लिए एक सूचना जारी की है। इस तारीख के बाद अमेजोन 2000 रुपए के नोट नहीं लेगा। कैश ऑन डिलीवरी करने वाले लोग संभल जाएं। अभी आपको पता होगा दोस्तों, RBI की ओर से तय की गई तारीख के मुताबिक 30 सितंबर तक आप बैंक में जाकर 2000 रुपए के नोटों को बदलवा सकते हैं, राइट। लेकिन ई-कॉमर्स कंपनी अमेजोन का कहना कि 19 सितंबर के बाद अमेजोन कंपनी अपनी कुरियर डिलीवरी के दौरान कैश ऑन डिलीवरी में 2000 रुपए के नोट स्वीकार नहीं करेगी। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए। केरल राज्य में निपाह वायरस का एक बांग्लादेशी वेरिएंट भी मिला जो कि इंसानों से इंसानों में फैलता है। केरल में पहले ही 2 लोगों की मौत हो चुकी है निपाह वायरस से और कई लोगों में संक्रमण और बढ़ रहा है। इसके चलते अभी 2 दिन के लिए स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। केरल के कोझिकोड जिले में कल इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। 2 दिन तक स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। निपाह वायरस को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एडवाइजरी जारी करते हुए एक नया नियम लागू कर दिया। अब दक्षिण भारत से आने वाले यात्रियों की विशेष निगरानी की जाएगी और वायरस के लक्षण दिखने पर उनकी जांच भी की जाएगी। और केरल में निपाह वायरस का जल्द पता लगाने के लिए केंद्र सरकार की NIV ने केरल के कोझिकोड में एक मोबाइल BSL-3 लैब और हेल्थ एक्सपर्ट की टीम भी भेजी है जो कि चमगादड़ों के नमूनों की जांच करेगी। केरल के कोझिकोड जिले के 11 वार्डों को निश्चित क्षेत्र घोषित कर दिया है। और इतना ही नहीं, बड़ी चौंकाने वाली खबर तो ये आ रही दोस्तों कि देश के 10 राज्यों तक पहुंच चुका है निपाह संक्रमण। देश के वैज्ञानिकों ने राज्य सरकारों से जमीनी स्तर पर ध्यान देने की मांग भी की है। कोरोना के बाद भारत में अब ये निपाह वायरस धीरे धीरे अपने पैर पसार रहा है और इसीलिए पहले ही सतर्क हो जाने की जरूरत है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अगले महीने की पहली तारीख 1 अक्टूबर से एक नियम बदल जाएगा। अब आपके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड से लेकर सारे काम बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे। जन्म प्रमाण पत्र अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होगा। अब आपको कुछ भी काम करना हो, स्कूल में एडमिशन से लेकर सरकारी रोजगार पाने तक में बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। संसद के दोनों सदनों में इस मानसून सत्र में ये बिल पास हो चुका है। बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके आप किन किन कामों को कर पाएंगे देख सकते हैं आप। अब आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना हो, पासपोर्ट बनवाना हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड में नाम जोड़ने के लिए, सबके लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। और इसीलिए ध्यान रहे, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो बनवा लीजिए, क्योंकि अब ये आधार कार्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से ये पूरे देश में नियम लागू होगा। इसके लिए सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 2023 में संशोधन भी कर दिया है ना। और वही खबर है दोस्तों, आज से शुरू होगी iPhone 15 सीरीज की प्री बुकिंग। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और Type-C पोर्ट चार्जिंग का मिलेगा। इसमें आपको शुरुआती कीमत इसकी 80,000 रुपए है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने जारी की अपर लेयर NBFCs की लिस्ट। LIC हाउसिंग फाइनेंस टॉप पर है। बजाज और श्रीराम फाइनेंस समेत 15 कंपनियां इस लिस्ट में शामिल हुई, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में पाकिस्तान और भारत के बीच के अटारी बॉर्डर पर लहराया जाएगा देश का सबसे ऊंचा तिरंगा। अभी जो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ उससे भी 18 फीट ऊंचा पोल लगाया गया है हमारे भारत देश का तिरंगा लगाने के लिए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और इस पर कितना बड़ा राष्ट्र ध्वज यानी कि झंडा लगाया जाएगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ झंडे का वजन, भारतीय ध्वज का वजन 90 किलो होगा, यानी लगभग 1 क्विंटल का तो तिरंगा लगाया जाएगा। टोटल 418 फीट ऊंचा होगा और इस राष्ट्र ध्वज की लंबाई चौड़ाई 120 फीट बाई 80 फीट होगी, है ना। और वही देखिए दोस्तों, एक और बहुत ही बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला, रियल टाइम में मिलेगा अब सुप्रीम कोर्ट का डेटा। सुप्रीम कोर्ट के CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने घोषणा की है, NJDJ पोर्टल से जल्द ही जोड़ा जाएगा सुप्रीम कोर्ट के डेटाबेस को। PM मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट की इस पहल की तारीफ की है। अब आप सुप्रीम कोर्ट के केस के नतीजों, सुनवाई सबको लाइव देख पाएंगे अपने मोबाइल में। सिर्फ एक क्लिक में आपको सुप्रीम कोर्ट से जुड़े किसी भी केस का डेटा मिल जाएगा। सभी मामलों से जुड़ी जानकारी अपलोड करना पोर्टल पर अनिवार्य होगा। CJI बोले कि ये आज का दिन ऐतिहासिक है
और वहीं देखिए दोस्तों, कल ही मुंबई एयरपोर्ट पर एक बड़ी दुर्घटना हो गई। चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 8 लोग घायल हो गए। रनवे पर झटके के साथ ये विमान गिरा, 2 हिस्सों में टूट गया, इसमें आग भी लग गई। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। हालांकि अभी तक किसी भी पैसेंजर की जान नहीं गई है, ये बहुत ही राहत की बात है। और खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत के बाद श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को धूल चटाई और अब फाइनल में एशिया कप का मुकाबला श्रीलंका और भारत के बीच होगा 17 तारीख को। श्रीलंका ने आखिरी बॉल पर 2 रन बनाकर पाकिस्तान को हरा दिया। श्रीलंका ने नाबाद 49 रन भी बनाए। वही देखिए, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना और आतंकियों के बीच अभी भी एनकाउंटर जारी है। सुरक्षा बलों ने ड्रोन की मदद ली और इससे एक दिन पहले आपको पता होगा, एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर के कर्नल, मेजर और डीएसपी भी शहीद हो गए थे। लेकिन इंडियन आर्मी अभी भी जुटी हुई है दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और अगली खबर देखिए दोस्तों, बीजेपी कांग्रेस ने सांसदों को व्हिप जारी किए। पीएम मोदी नई संसद भवन पर 17 सितंबर को उनके जन्मदिन के मौके पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। विशेष सत्र में 4 बिल भी आएंगे। मेडिकल साइंस का एक अनोखा चमत्कार देखिए आप। साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने सुअर के भ्रूण में इंसानी किडनी डेवलप की जो कि 60% मानव कोशिकाओं से बनी हुई है। वैज्ञानिकों को लगातार 5 साल मेहनत करने के बाद ये बड़ी सफलता मिली है और इस सफलता के बाद भविष्य में किडनी और दूसरे अंग प्रत्यारोपण करने में इंसानों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगी ये तकनीक। और वहीं टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक और अच्छी खबर है हेल्थ सेक्टर से। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम थर्ड कार्ड का पता लगाया। 17 डॉक्टर बच्चे की बीमारी नहीं ढूंढ सके, लेकिन एआई ने इस बच्चे की बीमारी ढूंढकर उस बच्चे को नई जिंदगी दी। देखिए, धीरे धीरे हेल्थ सेक्टर में किस तरह से एआई हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये क्या है? ये एक कृत्रिम बुद्धि है जो डेटा को एनालिसिस करके, उन्हें एनालाइज करके, समझ के किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकता है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार में कल एक बड़ा हादसा हो गया। बिहार की बागमती में एक नाव डूब गई जिसमें 12 लापता हैं। रस्सी टूटने से ये नाव पलटी। डूबने वालों में ज्यादातर स्कूली बच्चे हैं, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अंधेरा होने से रेस्क्यू बंद करना पड़ा। अभी भी 12 लोग भाग गए जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं वो अभी लापता, इनका पता भी नहीं चल पाया। चलिए खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा किया और देखिए, मध्य प्रदेश के बीना में 50,800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी दी। और विपक्षी गठबंधन इंडिया को घमंडिया गठबंधन भी बताया पीएम ने। पीएम बोले कि घमंडिया गठबंधन सनातन को समाप्त करना चाहता है। बीना में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि गांधी जी के आखिरी शब्द थे, हे राम। वे जीवन भर सनातन के पक्ष में रहे। पहली बार पीएम मोदी ने भाषण में खुल्लम खुल्ला धार्मिक और सनातन मुद्दे पर बातचीत की। और पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया। यहाँ 6,350 करोड़ की रेल परियोजनाओं की सौगात भी दी। पीएम मोदी बोले कि छत्तीसगढ़ देश का पावर हाउस है। और छत्तीसगढ़ से पीएम ने कांग्रेस पर कटाक्ष मारते हुए कहा कि भगवान राम के ननिहाल मां कौशल्या के मायका में कांग्रेस साजिश रच रही है ना। और टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जीमेल में एक मल्टी लैंग्वेज फीचर जारी किया गूगल ने। अब आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट कर पाएंगे मेल को। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट वैलिडिटी में बदलाव करने को लेकर सरकार एक नया नियम जारी किया है। कार, ट्रक, बस सब पर लागू होगा ये नियम। और इस नए नियम के तहत अब 8 साल पुरानी गाड़ियों का सर्टिफिकेट सिर्फ 2 साल तक ही मान्य होगा। नए नियम छोटी गाड़ियों के अलावा बस, ट्रक जैसे बड़े वाहनों पर भी लागू होंगे। 8 साल तक की गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट 2 साल तक वैलिड होगा और इससे ज्यादा अगर पुरानी गाड़ी है तो फिर फिटनेस सर्टिफिकेट सिर्फ 1 साल तक ही लागू रहेगा। हर तरह के वाहनों पर सरकार की तरफ से ये नए नियम जारी कर दिए हैं, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, हाल ही में जो एसडीएम ज्योति मौर्य का मामला काफी चर्चा में रहा, उस पर अपडेट आ रहा दोस्तों कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके प्रेमी मनीष दुबे की शादी का रास्ता साफ हो चुका है। अब होमगार्ड कमांडेंट के खिलाफ भी केस खत्म होगा। ज्योति मौर्य और उसके पति आलोक मौर्य के बीच समझौता हो चुका है और रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बॉयफ्रेंड मनीष दुबे के खिलाफ दर्ज केस भी जल्दी खत्म हो सकते हैं। उसके बाद एसडीएम ज्योति मौर्य और मनीष दुबे दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी रचा सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे करवाया जा रहा। इस पर वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को वैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान बरामद हिंदू धर्म की वस्तुओं को जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ये साक्ष्य सुरक्षित रखे जाएंगे। हालांकि जिला अदालत के इस आदेश पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति भी जताई। फिलहाल लगातार 40वें दिन भी एएसआई का सघन सर्वे जारी है और अभी एएसआई को 4 सप्ताह और समय मिलने के बाद सर्वे की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। अगले महीने 6 अक्टूबर को एएसआई अपनी फाइनल सर्वे की रिपोर्ट सौंप देगी कोर्ट को, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, राजस्थान राज्य में आज भी बंद रहेंगे 7,000 पेट्रोल पंप, क्योंकि राज्य में पेट्रोल पंप एसोसिएशन के आदेश के मुताबिक सारे पंप संचालक हड़ताल पर हैं। वैसे पिछले 2 दिनों से लगातार हड़ताल जारी है, लेकिन दूसरे दिन भी गहलोत सरकार और पंप संचालकों के बीच सहमति नहीं बन पाई और इसलिए आज सुबह 6 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से। कल शाम को बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। वहीं देखिए राजस्थान में भूकंप से बांधों की सुरक्षा के लिए एक नया राष्ट्रीय केंद्र बनाया गया। जयपुर में जल शक्ति मंत्री बोले कि भारत में 5500 से ज्यादा डैम है, इनकी सुरक्षा जरूरी है और इसीलिए इस नई तकनीक का उद्घाटन भी किया गया, है ना। और वहीं एक श्रद्धांजलि दोस्तों, एक्टर रियो कपाडिया का निधन हो चुका है। 66 साल की उम्र में इन्होंने आखिरी सांस ली। दिल चाहता है, चक दे इंडिया जैसी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया था। और G20 के समापन के बाद एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि चीन के G20 डेलीगेशन के पास 20 संदिग्ध बैग थे।
होटल में स्कैन करवाने से इन्होंने इनकार किया था बैग को। इनमें जासूसी के लिए डिवाइस होने का भी शक है। अब ये बड़ा खुलासा सामने आ रहा है G20 के समापन के बाद, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक भी कर देना प्यार भरा दिल से। चलिए मौसम समाचार की बात करें तो राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिनों तक छाए रहेंगे बादल। कुछ राज्यों के लिए सरकार ने ऑरेंज और रेड अलर्ट भी जारी किया है। देखिए आप हिमाचल में फिर बदला मौसम, 72 घंटों के लिए बारिश और आंधी तूफान का येलो अलर्ट है। और मध्य प्रदेश का मानसून अपडेट कह रहा है 18 जिलों में बारिश, खंडवा में 9 घंटे में गिरा 1.5 इंच से ज्यादा पानी। भोपाल समेत 36 जिलों में हेवी रेन का अलर्ट है अभी भी MP में। और बिहार के भी 19 जिलों में बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी। गुजरात में देखिए विराम के बाद लो प्रेशर सिस्टम बन रहा, इसके चलते दक्षिण गुजरात के 6 जिलों में 16-17 सितंबर को भारी बरसात की चेतावनी। झारखंड के कई हिस्सों में आज भी होगी बारिश, मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया। वज्रपात से बचने की भी लोगों को चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड के भी 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट है। और स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रहेगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और वहीं हमारे भारत के अलावा दोस्तों लीबिया में भी तूफान बाढ़ ने भयंकर तबाही मचा रखी है। 20,000 से भी ज्यादा लोगों के मरने की आशंका है इस प्राकृतिक आपदा में। 2 बांध भी टूट गए, जिससे यहाँ डेरना शहर पूरी तरह से तबाह हो गया। ये लीबिया दोस्तों एक अफ्रीकी देश है, आप इसे भारत का हिस्सा मत समझिएगा, लेकिन बता रहा हूँ आपको, देखिए कितनी ज्यादा भयंकर प्राकृतिक आपदा चल रही है। और चलिए अब अपना आज के सराफा बाजार पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत कुछ गिरकर 59,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रही है। और चांदी में 400 रुपए की गिरावट आई, अभी चांदी का रेट 73,000 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है ना। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान RAS 2021 इंटरव्यू का 5वां चरण 3 अक्टूबर से शुरू होगा, जो कि 12 अक्टूबर तक चलेगा प्रोसेस। झारखंड में सिविल जज परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी, अब 35 साल से ज्यादा उम्र वाले भी कर सकेंगे आवेदन। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, स्कूलों में अब सप्ताह में सिर्फ 29 घंटे चलेगी क्लास। यूपी सरकार की तरफ से ऐसा नया प्लान बनाया जा रहा। यूपी के सभी स्कूलों में अब 2 शनिवार को छुट्टी रहेगी, जैसे बैंकों में रहती है ना वैसे ही। हालांकि अभी तक ये नियम लागू हुआ नहीं है। योगी सरकार की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा नई शिक्षा नीति के तहत। अब स्कूली बच्चों को रविवार के साथ साथ 2 शनिवार की भी छुट्टी मिलेगी महीने में। हो सकता है 2024 नए सेशन से ही योगी सरकार इस नियम को लागू करें, इस तरह की प्लानिंग तो चल ही रही है ना। और टेक्नोलॉजी से खबर देखिए दोस्तों, ऑनर कंपनी ने ऑनर 90 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया। 200 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 50 मेगापिक्सल सेल्फी, 5 मिनट में 20% बैटरी चार्ज होने का भी दावा किया कंपनी ने। कीमत इसकी 37,000 रुपए से ज्यादा है। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर देखिए आप, न्यू जनरेशन नेक्सॉन EV लॉन्च हो चुकी है, 14,74,000 रुपए शुरुआती कीमत। और ये 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील वाली भारत की पहली कार भी है। कंपनी का दावा है कि फुल चार्ज करने पर 450 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। और टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट का नया वर्जन भी लॉन्च हो चुका है, 8,10,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस है इसकी। इस SUV में नए डिजाइन के साथ आपको 60+ एडवांस फीचर भी मिलेंगे और इसके कुछ कलर ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, है ना। और वही खबर है दोस्तों, जेट एयरवेज कंपनी के फाउंडर नरेश गोयल की जुडिशियल कस्टडी 14 दिन तक बढ़ाई गई। PMLA कोर्ट का आदेश, मनी लॉन्ड्रिंग केस में 1 सितंबर को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। पॉलिटिक्स से बड़ी खबर है, इंडिया गठबंधन 10 चैनल्स के 14 एंकर्स का बहिष्कार करेगा। कांग्रेस बोली कि नफरत के बाजार में ग्राहक बनकर नहीं जाएंगे, हमारा मकसद नफरत मुक्त भारत बनाना। और इंडियन आर्मी के लिए एक बड़ी सफलता देखिए आप, कार्गो प्लेन से 20 टन वजनी सामान गिराया जा सकेगा। इसका परीक्षण भी सफल हुआ। पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में इक्विपमेंट्स की पैराट्रोपिंग की जाएगी इस नई तकनीक के जरिए। इंडियन एयरफोर्स ने इस नई हेवी ड्रॉप सिस्टम प्रणाली का सफल परीक्षण भी किया है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में आपको बताऊंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी से उनकी पढ़ाई की डिग्री मांगी थी। तो उस मामले पर खबर आ रही कि केजरीवाल और संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी, सेशन कोर्ट का समन्स पर रोक लगाने से इनकार है। अच्छा, आपके स्वास्थ्य को लेकर वैज्ञानिकों ने एक सुझाव दिया है कि पुशअप्स जो है ना वो आपके हार्ट को मजबूत बनाता है और इसीलिए रोजाना कम से कम 100 पुशअप्स लगाने से आपके दिल की बीमारियां दूर रहती हैं। जरूरी नहीं आप एक साथ 100 लगाएं, आप दिन में 30 3 बार लगा सकते हैं ऐसे, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले राज्य सरकार ने किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। 47 लाख किसानों को बड़ा फायदा होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार की तरफ से ऐलान करते हुए कहा गया है कि किसान भाई लोगों के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 562 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया है। ये बजट ग्राम पंचायत, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों तक पहुंचाया जाएगा, जो कि सीधे किसानों के खातों में जमा होगा, है ना। और बड़ी खबर देखिए, हरियाणा सरकार का फैसला, जमीन खरीदने के लिए अब ऑनलाइन की जाएगी पेशकश। दरअसल हरियाणा सरकार की ओर से एक अहम पोर्टल की शुरुआत की गई। इस पोर्टल के जरिए जमीन खरीद को ज्यादा आसान बनाने का मकसद है सरकार का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सरकारी परियोजनाओं के लिए भूस्वामियों की सहमति से जमीन खरीद को अधिक सुगम बनाने के लिए ई-भूमि करके नया पोर्टल पेश किया गया है। और इस पोर्टल के जरिए जमीन खरीदना बेचना हो, अब आप ऑनलाइन ही सारे काम करा पाएंगे।
जिससे कि धोखाधड़ियों से बचा जा सकेगा और बिचौलिया वगैरह का काम भी नहीं रहेगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, निवेशकों के लिए उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया स्पेशल स्कीम। स्टील इंडस्ट्री में निवेश करने वालों को सरकार 20% तक सब्सिडी देगी। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक सरकार की तरफ से स्टेनलेस स्टील नाम की एक नई योजना शुरू की गई है। बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के हिसार में बनेगा इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर। एयरपोर्ट के पास 1605 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इसके लिए हरियाणा के डिप्टी सीएम की केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात भी होगी इस प्रोजेक्ट को लेकर। वहीं देखिए, हरियाणा में अजमेर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन 5 दिन तक नहीं चलेगी। तकनीकी कार्य से हरियाणा में रेल यातायात प्रभावित रहेगा। कई ट्रेनें और भी आंशिक रूप से रद्द रहेगी। वहीं हरियाणा के पंचकुला में पहले फेज में सिविल अस्पताल में शुरू होगा मेडिकल कॉलेज। अब 3 लाख रुपए सालाना आय वालों के भी आयुष्मान कार्ड बन सकेंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से ये भी नया नियम लागू कर दिया और हर साल आयुष्मान कार्ड के लिए 1500 रुपए फीस भी देनी पड़ेगी, है ना। और अगली बड़ी खबर है दोस्तों, आगरा में तैनात होगा देश का पहला C-295 एयरक्राफ्ट, जो कि स्पेन से आ रहा 320 मीटर में कर सकता है ये टेक ऑफ। 25 सितंबर को वायुसेना में शामिल होगा। वैसे उत्तर प्रदेश में वकीलों की हड़ताल अब समाप्त हो चुकी है। योगी सरकार और यूपी बार एसोसिएशन के बीच 5 सूत्री मांगों पर समझौता हुआ। वकीलों की सारी मांगे यूपी सरकार ने मान ली है। अब हापुड़ के एएसपी और सीओ का ट्रांसफर किया जाएगा। आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमों को वापस लिया जाएगा। हापुड़ में वकीलों को मुआवजा भी मिलेगा। और वहीं हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ का दौरा करेंगे। यूपी में गोमती नगर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य का निरीक्षण करेंगे। कौशल विकास मिशन कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश आगरा में देखिए दोस्तों, 16-17 सितंबर को 10 घंटे में होगी 30 सर्जरी। अमेरिका, इटली और आगरा के डॉक्टर ऑपरेशन करेंगे। होटल से होगा लाइव टेलीकास्ट भी। वहीं उत्तर प्रदेश में डेंगू मरीजों की संख्या पर आंकड़ा आ रहा, 3500 से भी पार पहुंच चुकी है डेंगू मरीजों की संख्या। राजधानी लखनऊ में एक ही दिन में 24 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज मिले। अभी बारिश का मौसम जाने वाला है, इससे पहले डेंगू बहुत ज्यादा कहर बरपा रहा। आप भी सावधान रहें, क्योंकि डेंगू से कई लोगों की मौत होने की भी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार में भी देखिए डेंगू का कहर बहुत ज्यादा बढ़ रहा। 250 नए डेंगू संक्रमित मरीज मिले। 226 लोगों का अभी अलग अलग अस्पतालों में इलाज भी चल रहा है ना। और पंजाब सरकार की नई पहल देखिए दोस्तों, स्कूलों पर खर्च होंगे 1600 करोड़ रुपए। पंजाब के शिक्षा मंत्री बेंस बोले 10,000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। अगले 6 महीने में उपलब्ध होगी इंटरनेट की सुविधा भी स्कूलों में। वहीं पंजाब चंडीगढ़ से 4 पासपोर्ट मेकिंग वैन लॉन्च की गई। अपॉइंटमेंट लेने के बाद घर के पास आकर आपका पासपोर्ट बनाएगी ये वैन। एक दिन में 320 आवेदकों को लाभ मिलेगा। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लोगों की पासपोर्ट संबंधित परेशानियां अब जल्द ही दूर होने वाली है, क्योंकि लोगों को नया पासपोर्ट बनाने के लिए अब कहीं एजेंट या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। घर पर ही आप ऑनलाइन अप्लाई करो और मोबाइल वैन यानी कि गाड़ी आएगी आपके घर पर, आपका पासपोर्ट बनाकर जाएगी। इसके लिए आप इस ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इंडस्ट्रियलिस्टों से मुलाकात की, यानी उद्योगपतियों व्यापारियों से मिले। ये नहरी पानी देने का ऐलान किया। अमृतसर में बनेंगे 3 नए 66 kV के स्टेशन भी, और पंजाब के शहरों में इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएगी। ये कुछ बड़े फैसले लिए गए, जिनकी कुछ और ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं देखिए पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान और रोडवेज कर्मचारियों की बैठक अब 29 तारीख को होगी। मीटिंग टलने से कर्मचारियों में रोष देखा गया। उन्होंने देख सकते हैं आप बस अड्डे पर पंजाब सीएम का पुतला जलाकर विरोध भी किया। वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड राज्य में हड़ताल पर कोल श्रमिक। 5 श्रमिक संगठनों ने बैठक में यह फैसला लिया। अब 5 से 7 अक्टूबर तक ठप रहेगा कोयले का उत्पादन झारखंड में। और झारखंड सरकार की एक नई पहल देखिए दोस्तों, राज्य के सभी स्कूलों में स्विफ्ट चैट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये सरकारी स्कूलों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इस ऐप के जरिए शिक्षकों और बच्चों को नई नई चीजें सीखने और सिखाने में मदद मिलेगी। इस ऐप का इस्तेमाल कैसे करना है, इसकी ट्रेनिंग को लेकर प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप इस स्विफ्ट चैट मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक की, जिसमें कई बड़े फैसले लिए। एक तो राज्य चयन आयोग बनाया जाएगा। 1383 पदों पर भर्ती निकाली जाएगी। एसएमसी शिक्षकों और जल वाहकों का मानदेय भी बढ़ाया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना को भी मंजूरी मिली, जिसमें 40 करोड़ रुपए के ऋण यानी कि लोन भी दिए जाएंगे छोटे मजले कारोबारियों को, है ना। और साथ ही सरकारी नौकरियों में 1226 कांस्टेबल और एचडीओ के 50 पद भरे जाएंगे। एसएमसी टीचरों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी की गई है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। 2000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, और इस बढ़ोतरी के बाद अब कितना मानदेय मिलेगा, डिटेल्स आप देख सकते हैं, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का कर्टन रेजर जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा। ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल भी बनाया जाएगा। उत्तराखंड में व्यापार, इंडस्ट्री, उद्योग, काम धंधों को बढ़ावा देने के लिए ये सरकार की नई पहल है। साथ ही उत्तराखंड में नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। कोटेश्वर डैम झील का कर सकेंगे दीदार। एडवेंचर टूरिज्म का भी मजा होगा यहाँ पर। और बड़ी खबर देखिए, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। डिजिटल क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी प्रौद्योगिकी में 3 देशों के साथ समझौता किया जाएगा, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल है और क्या प्लान है सरकार का, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं, है ना। और वही खबर है दोस्तों, साल 2050 तक 20% बढ़ जाएगी गंगा नदी में तूफानों की तीव्रता।
जियो फिजिकल रिसर्च लेटर में प्रकाशित एक शोध में यह बात का बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी खबर है, भारत चीन सीमा को जोड़ने वाली 70 किलोमीटर सड़क को चौड़ा किया जाएगा, टैंकों को सीमा तक पहुंचने में होगी सहूलियत। और इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन को लेकर देखिए बड़ी खबर, सरकार ने आदेश जारी किया, फेम 2 नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो कंपनियां सरकार की फेम 2 योजना के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी नहीं दे रही हैं, उन कंपनियों को सरकार ने हिदायत दी और चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इस योजना का पालन नहीं करने वाली कंपनियों पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी सरकार की तरफ से, है ना। और कल ही हिंदी दिवस के मौके पर देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारतीय भाषाएं हमारी संस्कृति की धरोहर हैं। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल में एक नया नियम लागू हो चुका है। अब अगर आपको गर्भगृह में प्रवेश चाहिए तो पुरुषों को धोती कुर्ता 16, तो वहीं महिलाओं को पहननी होगी साड़ी, तभी आपको उज्जैन महाकाल में गर्भगृह में एंट्री मिलेगी। और घर खरीदारों के लिए देखिए बड़ी अच्छी खुशखबरी, बजाज फाइनेंस कंपनी ने 8.45% पर पेश किया फेस्टिवल होम लोन ऑफर। सिर्फ 729 रुपए EMI से आप 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इसी के रेशियो में आप 5 लाख 10 लाख रुपए तक का लोन भी ले सकते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरफ से। आने वाले दिवाली त्योहारों के मौके को देखते हुए होम लोन पर यह नया ऑफर निकाला गया है। और वही खबर आ रही दोस्तों की जल्द ही कम कीमत वाले 2 व्हीलर और होंगे सस्ते। FADA ने सरकार से 18% GST दर लगाने की मांग की है। जो अभी 28% लगती है उसको घटाकर 18% करने की मांग की है। अगर सरकार इस मांग को मान लेती है तो जाहिर सी बात है 2 व्हीलर्स की कीमतों में गिरावट आएगी, है ना। और स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों की एक अनोखी खोज देखिए दोस्तों, अब बैक्टीरिया से तैयार होगी बिजली। दूषित जल का भी ट्रीटमेंट करेंगे बैक्टीरिया, वैज्ञानिकों ने इस तरह का कमाल का तरीका खोजा है। खबर है, झारखंड रांची से उत्तर प्रदेश बनारस जाने में अब सिर्फ 6 घंटे लगेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम शुरू हो चुका है। हालांकि इस प्रोजेक्ट के लिए कई बेशकीमती पेड़ भी काटने पड़ेंगे। वैसे यूपी में इसी महीने रोडवेज का यूनिक कार्ड भी लॉन्च करने जा रही है योगी सरकार, जो कि UPI से सीधा लिंक होगा और इस कार्ड के जरिए आप बस से लेकर मेट्रो फ्लाइट तक में भी टिकट के लिए भुगतान कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च करने की घोषणा की है। इस कार्ड का क्या क्या इस्तेमाल होगा, क्या क्या नई सुविधाएं मिलेगी, जानकारी आप देख सकते हैं। अब आप हर जगह कैशलेस सफर कर पाएंगे, इस कार्ड के जरिए स्वाइप पेमेंट भी कर सकेंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल की घोषणा पर अमल किया जाएगा। छत्तीसगढ़ रायपुर के 3 आत्मानंद स्कूलों में बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लब। जिला प्रशासन और iZebra AI के बीच एक MOU भी साइन हुआ है। वही खबर है, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अक्टूबर को शीतकालीन कार्य योजना की घोषणा करेंगे। सरकार ने 13 हॉटस्पॉट एरिया की पहचान भी की जहां दिल्ली में पोल्यूशन सबसे ज्यादा है और इसी प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से अब महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए बड़ी खबर, देश भर के प्रधान और सरपंच संवाद ऐप पर देखेंगे सिद्धार्थनगर के इस गाँव का विकास। एक दूसरे का काम देखकर लोगों को प्रेरणा मिलेगी, इसलिए यूपी की योगी सरकार ने ये नई पहल की है। और देखिए दोस्तों, चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। इस योजना के तहत 450 रुपए में मिलेगा LPG गैस सिलेंडर और सब्सिडी दर के तहत LPG सिलेंडर की यह बिक्री 1 अक्टूबर से ही राज्य में शुरू हो जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ लाडली बहना योजना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वाले लाभार्थियों को ही मिलेगा। ऐसे सभी लाभार्थियों को अगली 1 तारीख से सिर्फ 450 रुपए में LPG गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाएगा, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, पंजाब में पर्यटन पुलिस और सड़क सुरक्षा बल की भी स्थापना होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल का भी ऐलान देखिए, पंजाब में फिर बढ़ेंगे काम धंधे उद्योग। मुख्यमंत्री भगवंत मान लाखों युवाओं को रोजगार देंगे। और योगी सरकार की नई पहल, युवाओं को 500 रुपए भत्ता देगी CM योगी सरकार। 17 सितंबर से इस योजना का शुभारंभ होगा। दरअसल PM मोदी के जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर से जो विश्वकर्मा जयंती से जो विश्वकर्मा योजना शुरू हो रही है, उसी के तहत CM योगी ने ऐलान किया कि इस योजना के तहत रोजाना 500 रुपए का भत्ता युवाओं को दिया जाएगा। कुछ और ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। और वही खबर है, उत्तर प्रदेश में एक और नया नोएडा बसेगा। योगी सरकार ने औद्योगिक शहर के विकास के लिए 6300 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी की है। लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये नया शहर नोएडा के जैसे ही नया औद्योगिक शहर बुंदेलखंड में बसाया जाएगा। और MP के CM ने एक और ऐलान किया है, मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना में जल्द ही प्रदेश के लगभग 5.25 लाख हितग्राहियों को घर मुहैया कराएगी मध्य प्रदेश सरकार। 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक इस योजना के लिए फॉर्म भी भरे जाएंगे। और मैंने आपको बताया भी था, PM मोदी के जन्मदिन पर 17 तारीख को देश भर में ये योजना शुरू होगी, विश्वकर्मा योजना, जिसमें देश के 70 जगहों पर 70 मंत्री भी तैनात रहेंगे। और अंतिम अपडेट है दोस्तों, इसरो से देखिए चौथी बार आदित्य L1 सूर्ययान की ऑर्बिट बढ़ाई गई थ्रस्टर फायर करके, और अब इसकी पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूरी 1,21,000 किलोमीटर पर यह आदित्य L1 धरती के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है ना। और आज के एस्ट्रोलॉजी न्यूज अपडेट भी देख लेते हैं। देखिए आज का राशिफल कहता है, मेष, सिंह, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों को लाभ मिल सकता है। मीन राशि के लोगों को आज थोड़ा अलर्ट रहना होगा। कन्या राशि के लोगों को भी भाग्य का साथ मिलेगा। धनु राशि के लोग अपनी मेहनत पर भरोसा रखें तो फायदा होगा। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसरो ने सूर्ययान मिशन आदित्य L1 पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए। 4 ऑप्शन देता हूं आपको। ऑप्शन ए 200 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ या 800 करोड़। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।